जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 20 फरवरी और करंटली टाइम हो रहा है 10:40 और मैंने आज का अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज का ट्रेड लेने का लॉजिक, माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या था मेरा। तो आज देखें तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल को बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है। इस लेवल को सपोर्ट करने का एक रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी अगर कल देखें तो कल बैंक निफ्टी तो ऊपर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने आके सपोर्ट लिया। इसी वजह से यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था और देखें तो कैंडल बैंक निफ्टी का नीचे आया लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग हुई। इस कैंडल के भी बैंक निफ्टी नीचे आया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी। इस कैंडल ने भी यहीं पे क्लोजिंग दी और इस कैंडल ने भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक तो किया प्रीवियस कैंडल को, लेकिन धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर ही क्लोजिंग देने लगी और मैंने इसी में ट्रेड लिया था और मैंने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे एग्जिट करने का रीजन मेरा ये था कि यहाँ पे कल का क्लोजिंग प्राइस था और कल आज बैंक निफ्टी कल के हाई और क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसलिए मेरा टारगेट यहीं तक था और मैंने टारगेट को यहीं बुक किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किस तरीके से लिया था। यहाँ पे हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट को थोड़ा ज़ूम आउट करके देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट को ज़ूम आउट किए, यहाँ पे देखें तो मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था और क्लोजिंग ऊपर ही हो रही थी, तो एक बार बायर्स ज़रूर अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ले जाने का ट्राई करते हैं और मैंने वहीं पे एक ट्रेड बनाने का ट्राई किया कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी एक छोटा सा अप मूव दे सकता है और ये लगभग 150 पॉइंट का अप मूव था। यहाँ से अगर देखें तो 409 से 573, हाँ लगभग 150 पॉइंट 160 पॉइंट का मोमेंटम था और मैंने यहाँ ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हालांकि बैंक निफ्टी यहाँ तक गया, मेरा 60 पॉइंट और हो सकता था, लेकिन मेरा जो टारगेट था और मेरा जो एसएल था मैंने उसी के अनुसार अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ। अब मुझे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखें तो बैंक निफ्टी ने इतने बड़े-बड़े कैंडल बनाया। कल का भी जो इम्पोर्टेंट लेवल था, इस लेवल को बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे इस पता नहीं इतना बड़ा कैंडल क्यों, किस लिए बना, कोई न्यूज़ रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बड़े-बड़े कैंडल हैं और डायरेक्ट बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो एसएल इसका यहाँ बनेगा। तो ऑलमोस्ट देखें तो 200 पॉइंट का एसएल है और फिर भी बैंक निफ्टी यहाँ तक गया। अब देखें तो बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया। डायरेक्ट इतने बड़े-बड़े कैंडल में मुझे डर लगता है भाई, इतने बड़े कैंडल में ट्रेड लेना सही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सीधे ट्रेड के ऊपर। ट्रेड हम लोग देखेंगे तो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे 9:33 में लिया 306 पे और मैंने 9:36 पे 373 का अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट देखें तो 65-66 पॉइंट को मैंने कैप्चर किया और यहाँ पे हम लोग पोजीशन में चलते हैं। पोजीशन में देखेंगे तो 1003 का प्रॉफिट हुआ। 1003 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हम लोग अगर कैपिटल के परसेंटेज के अनुसार अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग 307 रुपये मानते हैं, 307 रुपया और 15 क्वांटिटी मैंने लिया तो आता है 4605 रुपीज़, 4605 रुपया। अगर हम लोग इसका 20% भी अगर हम लोग को कैपिटल का अगर मिलता है तो 921 रुपया, मैंने 1003 यानी 20% से भी 1-2% मैंने ज़्यादा ही अपना प्रॉफिट गेन किया है कैपिटल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैपिटल पे कितना गेन कर रहे हो। अगर मैं ये सोचता कि यहाँ रहता, यहाँ से फिर ये भी मोमेंटम मिलता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पे हो सकता है मैं सेलिंग करता तो लॉस ही हो जाता, इतना बड़ा कैंडल बन जाता, मेरा इतना बड़ा लॉस हो जाता। तो फिर आप अपने सेटअप पे, टारगेट पे रहना बहुत ज़रूरी है। अपने सेटअप के ही एक्यूरेसी पे आप अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मेरा जो टारगेट था मैंने वहाँ पे अपना टारगेट बुक कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ मेरा एसएल था। इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर देता तो मैं एसएल दे देता और यहाँ पे मैं अपना टारगेट बुक कर लिया। तो आज की ट्रेड की लॉजिक, एनालिसिस और साइकोलॉजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।